नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एक विश्लेषण बिहार में नए मंत्रिमंडल गठन का और खासकर दरभंगा और मधुबनी से जुड़े हुए जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है उनका हम विश्लेषण कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले विश्लेषण करेंगे झंझारपुर के शिक्षित युवा कर्मठ और पूरी तरह विकास के प्रति समर्पित रहने वाले एक जुझारू नेता के रूप में जाने वाले, जिनका राजनीतिक जीवन मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहा है। आप सही समझे, हम बात करें झंझारपुर के विधायक और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नीतीश मिश्रा जी का। नीतीश मिश्रा ने अपने जीवन काल में राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है, बदलते हुए भी देखा है, उतार चढ़ाव भी देखा, लेकिन उन्होंने उच्च शिक्षा के माध्यम से अपने आप को न सिर्फ शिक्षित किया, संयमित किया, धैर्यवान बने और हमेशा मुस्कुरा कर रहने वाले एक व्यक्ति और एक नेता के रूप में उनकी ख्याति है। जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उसके बाद वो आपदा विभाग सहित ग्रामीण विकास कई विभाग के मंत्री का पद मिला था। उस समय ही उन्होंने अपनी आधुनिक तकनीक और अपने तेज तर्रार प्लानिंग और विज़न के तहत उन्होंने काम किया, जिससे वो लोकप्रिय बनी। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी में उनकी पहुंच और खासकर लगातार झंझारपुर से विजय रहने वाले एक बड़े ब्राह्मण नेता की छवि में उनकी गिनती भारतीय जनता पार्टी में होने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी देते रहे। उन्हें दिया गया था उद्योग और पर्यटन। उस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। यानी अपने विजन और प्लानिंग के तहत उन्होंने मुंबई, दिल्ली सहित बड़ी जगह पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठक की और बिहार में निवेश के लिए उन्होंने कार्य किया, जो उनकी ख्याति और इस बात को लेकर के चर्चा रही। उस समय तमाम बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने बिहार में इन्वेस्ट करने की बात की थी, उन्होंने अपने योग्यता और क्षमता के अनुरूप उन्होंने उन्हें इस तरह कन्विंस किया कि तमाम उद्योगपति बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हो गए और उन्होंने इन्वेस्ट भी किया। लेकिन हम बता दें, इससे पूर्व जिस तरह उन्होंने कार्य किया उसको देखते हुए इस बार नए मंत्रिमंडल में उन्हें एक जगह मिली, वो था नगर विकास विभाग। नगर विकास विभाग एक बड़ी जिम्मेवारी का काम है और उन्हें आईटी सेल में भी काम करने का अनुभव है। इसकी भी मिली है सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए, अब नीतीश मिश्रा जैसे उन्होंने पदभार ग्रहण किया, इसके बाद उन्होंने अपनी छवि, अपनी एक नई नीति के तहत पूरे शहर को विकसित करने के लिए एक प्लानिंग और विज़न के तहत काम करने की ठान ली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह शहर विकसित हो रहा है उसे और ज़्यादा सुंदर सुसज्जित करने के लिए सड़क, नाले और जैसे ही सरकार का 11 नए टाउनशिप की बात चली, इस उनके कंधे पर और बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। अब वो 11 टाउनशिप को ऐसे विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि ताकि बाहर से आने वाले लोग जब भी बिहार में आते हैं तो शहर का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, उसी से बिहार के विकास का अनुमान लगाते हैं। उनके पास एक प्लानिंग है, विज़न है, हाउसिंग कॉलोनी एरिया को विकसित करना, जो झुग्गर झोपड़ी है शहर के नज़दीक उसको आवास में तब्दील करना, बड़े बड़े नाले, इसके बाद जो हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल होता है उसको बनाना। कई जिम्मेवारी के साथ वो उन्होंने अपने काम को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया वैसे वो अपने मिशन पर लग गए। देखिए, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, नीतीश मिश्रा जो काम कर रहे हैं उनके पीछे एक विज़न भी है और वो सोचते हैं कि जिस तरह काम क्षेत्र के विकास के लिए हो और जो उनकी चर्चा है, जिस विभाग में वो रहते हैं, अपने पूरे आइडियोलॉजी, विज़न और प्लानिंग के तहत काम करते हैं। नगर विकास विभाग में उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी दी है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार है। वो चाहते हैं कि सभी जो शहर डेवलप हो रहे हैं उसको भी विकसित किया जाए, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनको विकसित किया जाए। शहर में पूरी तरह एलिवेटेड रोड हो, फ्लाईओवर हो, लोगों को आने जाने में सुविधा हो, ये तमाम प्लानिंग के साथ वो काम करेंगे। और सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आवास योजना के तहत जितने भी हाउसिंग कॉलोनी है वो सिस्टमेटाइज नहीं है। इससे पहले हम बता दें कि जीवेश मिश्रा वो नगर विकास विभाग का पद संभाले थे। उन्होंने बिहार के पटना में सबसे पहले मेट्रो का उद्घाटन भी करवाया था और मेट्रो कई जगह चल रहे हैं। तो उसके बाद जो ट्रैफिक सिग्नल, उसका पूरे पटना में कहीं भी कोई घटना होती है इतने सीसीटीवी लगा दिए, जिससे उस व्यापारी की हुई हत्या का भी पुलिस ने खंगाल करके गिरफ्तार किया।
तो ये इसको कंप्लीट करना, मेट्रो सिटी डेवलप करना नगर विकास विभाग का बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो 11 टाउनशिप के साथ दरभंगा मिथिला क्षेत्र में उन्होंने जो विकास के काम किया उसको और मजबूत करने की जिम्मेवारी नीतीश मिश्रा के कंधों पर। अब देखना यह है कि जो प्लानिंग विजन के साथ सरकार ने उन्होंने दायित्व सौंपा है उसमें कितना सक्षम है। हम लगातार उनके संपर्क में हैं। जब हम उनके आवास पर गए, हजारों की संख्या में लोग उन्हें सम्मानित करते हुए उन्हें उनके कार्यों को सराह रहे थे, उनके साथ फोटो खिंचा रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश मिश्रा जैसे व्यक्तित्व के धनी हैं वैसे सभी लोगों को होना चाहिए। सभी का बहुत आदर सत्कार करते हैं, प्यार से बात करते हैं और फिर अपने विजन के साथ आम जनता के बीच अपनी पहुँच बनाते हैं। तो देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। हम हर अपडेट आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ है मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।